नमः जनभाषायै संस्कृताय वंदे वेदमातरम्। आज हम जस्त्व संधि पढ़ेंगे। श्रुत्व और अष्टुत्व संधि हम पढ़ चुके हैं। अब जस्त्व संधि पढ़ेंगे। जस्त्व संधि में जस्त्व संधि का सूत्र है जलाम व्यसोन्ते। यह कहता है कि झल प्रत्याहार के स्थान पर जश का आदेश हो। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो झल प्रत्याहार में झा भैया के झा से हल के ला तक जो वर्ण आते हैं वह सभी झल में आते हैं। साथ लगभग सभी वर्ग के चौथे व्यंजन, वर्ग के तृतीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, वर्ग के प्रथम व्यंजन और शशसर और हल, ये व्यंजन झल प्रत्याहार में आते हैं। सिर्फ वर्ग के पंचम वर्ण इस प्रत्याहार में नहीं आते और या वा रा ला ये नहीं आते। और जश प्रत्याहार में वर्ग के तृतीय व्यंजन आते हैं जा वा ग ड दश। इस सूत्र में वर्ग के तृतीय व्यंजन आते हैं, तृतीय वर्ण आते हैं जा वा ग ड और दा। इन्हीं का आदेश होता है झल के स्थान पर। पहला हमारे सामने संधि है, पहला उदाहरण है वागीशः, वाक धन ईशः। तो वाक में का है, का वर्ग का तृतीय व्यंजन गा है तो वागीशः ऐसा हो गया। ठीक उसी प्रकार दिग्गज है, दिग्गज में भी का है, का का तृतीय व्यंजन गा है तो दिग्गजः ऐसा बन गया। ठीक उसी प्रकार जगत धन ईशः, यहाँ ता वर्ग है, ता का तृतीय व्यंजन दा होता है, ता वर्ग का तृतीय व्यंजन दा होता है तो जगदीशः। ठीक उसी प्रकार षट आम्राणी, तो यहाँ पर षट में जो टा है, टा का तृतीय व्यंजन डा है तो षड आम्राणी ऐसा हो गया। ठीक है, इस प्रकार की ये संधि है, ये पदांत जस्त्व संधि है। एक अपदांत जस्त्व संधि भी होती है, वो मैं बताता हूँ। यह अपदांत जस्त्व संधि है। इसका सूत्र है झलाम जश झषि। यह सूत्र कहता है कि झल के जस परे रहने पर जश आदेश हो। झल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। झा भैया के झा से हल के ला तक जो हैं वो सब झल हैं। जश कौन से हैं? तो जश हैं झा भैया के झा से और गढ़ दश के जो शा तक हैं वह सब झश में आते हैं। और जश आप जानते ही हैं वर्ग के तृतीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों के तृतीय व्यंजन जो होते हैं वह जश होते हैं। जा ब ग ड द ये तृतीय व्यंजन है। तो हमारे समक्ष चार उदाहरण हैं। ये अपदांत जस्त्व संधि है। इसका पहला उदाहरण है लभ धंधा, लब्धा। तो यहाँ पर भा के स्थान पर तृतीय व्यंजन आदेश हो गया। भा चतुर्थ व्यंजन है पा वर्ग का, और पा वर्ग का तृतीय व्यंजन वाह है तो वाह आदेश हो गया, लब्धा बन गया। ठीक उसी प्रकार दुग्धम, तो यहाँ का वर्ग का चौथा व्यंजन घा है जो कि झश में आता है। तो झश में आता है तो झलाम जश झसी आएगा और कहेगा कि दुग्ध घा के स्थान पर गा आदेश हो, तृतीय वर्ण का आदेश हो, दुग्धम बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार सिद्धि ता वर्ग का चतुर्थ व्यंजन धा है तो उसके स्थान पर तृतीय व्यंजन दा आदेश हो गया तो सिद्धि बन गया, सिद्धि। ठीक उसी प्रकार स्तंभ, यहाँ भी पा वर्ग का चौथा व्यंजन भा है जो झश है, झस के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा तो पा वर्ग का तृतीय व्यंजन बा है तो स्तब्ध ऐसा वर्ण बनेगा। यह अपदांत जस्त्व संधि है। यह अपदांत जस्त्व संधि है। इसका ये सूत्र है, आप समझ गए होंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस विषय में भी आपसे चर्चा कर सकता हूँ। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।